आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक गरीब किसान था। उसके दो बच्चे मोनू और छोटू थे। उसकी पत्नी बहुत ही समझदार थी। वह अपने घर तथा अपने बच्चे का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। किसान दिन भर दूसरे के खेतों में काम करता था और उससे जो पैसे मिलते थे वह शाम को राशन का सामान लाता और उससे उसकी पत्नी खाना बनाती और अपने पति और बच्चों को खिलाती और किसी तरह अपने बच्चे अपने परिवार का भरण पोषण करती। कभी कभी खेतों में दिन भर मेहनत करने के बाद भी कुछ रुपए नहीं मिल पाते थे। उसकी पत्नी आसपास के पड़ोसियों के यहाँ बर्तन मांजकर कुछ रोटियां मांग कर लाती और अपने परिवार को खिलाती। कभी कभी तो न खेतों से पैसे मिलते, न ही किसी से कोई मदद मिल पाती। वह गरीब किसान और उसका परिवार भूखे पेट सो जाता। उस दिन किसान की हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। बच्चों को खाना न मिलने के कारण बच्चे बीमार हो गए। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करते, लेकिन वह किसी तरह भोजन का इंतजाम हो पाता, लेकिन बच्चों के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। जब बच्चों की हालत ज़्यादा खराब हो गई, पति पत्नी दोनों बच्चों को लेकर हकीम के पास गए। उन्होंने कहा, बिना पैसे के मैं इलाज नहीं करूँगा, जाओ पैसे लेकर आना। किसान और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई। दोनों मदद के लिए साहूकार के पास गए, लेकिन साहूकार ने भी मदद ना की। उसकी पत्नी मदद के लिए पड़ोसियों के पास जाती है और किसान खेत पर काम करने चला जाता है। किसान मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता रहता है और कहता है, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। किसान के जूते चलते चलते इतनी बुरी तरह से फट गए थे कि चलने में नहीं बन रहे थे। वह फटे जूते वहीं उतारकर खेत में काम करने चला गया। उसी रास्ते से एक शिक्षक और शिष्य गुजर रहे थे। शिष्य को शरारत सूझी। उसने कहा, क्यों ना इसके जूते को छुपा दिया जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन शिक्षक ने शिष्य को समझाया, यह सही नहीं है। फिर शिक्षक ने उस जूते में कुछ रुपए रख दिए और दोनों छुप गए। किसान खेत में काम करके आया और जैसे उसने जूते में पैर डाला, उसे जूते से कुछ रुपए मिले। वह चारों ओर ध्यान से देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह ऊपर भगवान की तरफ देखता है और धन्यवाद करता है कि जिसने उसके जूते में पैसे रखे हैं वह हमेशा खुश रहे, भगवान उसका हमेशा भला करे। शिक्षक और शिष्य दोनों चुप कर यह सब देख रहे थे और मन ही मन खुश हो रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की लाचारी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हमें हमेशा ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। इनकी मदद करके जो हमें खुशी मिलेगी वह और कहीं नहीं मिलेगी।